अब हम यह देखते हैं कि आजकल के जो बौद्ध हैं वो कैसे भगवान बुद्ध के सिद्धांत की दुर्गति कर रहे हैं। आज के नव बौद्ध इत्यादि क्या कहते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं को नहीं मानूंगा। ये सब जो 22 प्रतिज्ञा लेते रहते हैं ना, वो कहते हैं। जबकि हेवज्र तंत्र जो है बौद्धों का बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है, दलाई लामा इत्यादि बड़ा प्रेम करते हैं इन ग्रंथों से। मैं जिन जिन ग्रंथों का नाम ले रहा हूं वो सारे ग्रंथ दलाई लामा के द्वारा समर्थित हैं, प्रचारित हैं, व्यवहार में प्रयुक्त हैं। ये नहीं कि कोई अपने मन से मैं लिख कर बोल रहा हूं। अब दलाई लामा को भी बौद्ध नहीं मानोगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। दलाई लामा जिन ग्रंथों को मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आचरण में लाते हैं, उनके आधार पर बताता हूं। हेवज्र तंत्र के हेवज्र सर्वतंत्र मुद्रण पिंडार्थ प्रकरण के श्लोक 91 में कहते हैं, इंद्र जम जल जख भूत वह निवाविरख चंद्र सूर्य माद बप्प तल पाताल अट्ठ सप्प स्वाहा। इंद्र यम और जल हमारी रक्षा करें, भूत अग्नि वायु भी रक्षा करें, चंद्र सूर्य पृथ्वी और ब्रह्मा और नीचे पाताल में अष्ट सर्पादि हमारी रक्षा करें। जो अष्ट कुलनागों की हम अर्चना करते हैं ना, अष्ट सर्प हमारी रक्षा करें, ये हेवज्र तंत्र में कहते हैं। स्वयंभू पुराण जो बौद्धों का है, उस स्वयंभू पुराण में भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की अर्चन का विधान है। स्वयंभू पुराण की एक बहुत प्राचीन प्रति आपको बोध गया शंकराचार्य मठ के पुस्तकालय में प्राप्त हो जाएगी। हम लोग गए थे वहां, तो वहां पढ़े थे हम। अब कहते हैं चलो ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम नहीं मानोगे, लेकिन बौद्ध के स्वयंभू पुराण हेवज्र तंत्र आदि तो मानते हैं। अब आजकल के जो अम्बेडकरवादी नवबौद्ध हो गए, क्या कहते हैं, मैं ओंकार इत्यादि पर विश्वास नहीं करता, प्रणवादि पर हमारी निष्ठा नहीं। अच्छी बात है, निष्ठा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्ध निष्ठा स्वयं नहीं रखते थे। ओं अकारो मुखं सर्वधर्माणाम आद्यनुत्पन्नत्वात्, सभी धर्मों की उत्पत्ति करता ओंकार है, प्रणव है, इसीलिए सभी धर्मों का मुख बताया गया है। भगवान भी कहे अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ये भगवान नारायण भी, श्री कृष्णचंद्र भी गीता में कहते हैं। तो भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व वज्र गर्भ से क्या कहते हैं, हेवज्र तंत्र के ही बता रहा हूं। हेवज्र सर्वतंत्र मुद्रण पिंडार्थ से ही, जो पहले हमने श्लोक दिया उसके 2 श्लोक के बाद 93वें श्लोक में, ओंग अकारो मुखं सर्वधर्माणा माद्यनुत्पन्नत्वात्, ओंकार जो है, अकार जो है, वह सभी धर्मों का उत्पत्ति करता होने से सभी धर्मों का मुख है, वहीं से सब निःसृत हुए हैं। अब नवबौद्धवादी क्या कहते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेंद्र इत्यादि किसी को नहीं मानता, महेश इत्यादि को पूजा नहीं करता। भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व वज्र गर्भ से कहते हैं हेवज्र तंत्र के हेवज्राभ्युदय के श्लोक 37 में, ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र रुद्राश्च वैवस्वत विनायक नैरित्र वेमचित्रिच गौरियादि नाम तो विष्टरम। ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र विष्णु को कहते हैं, उपेंद्र रुद्र जो भगवान शिव को कहते हैं, वैवस्वत मतलब यमराज, विनायक मतलब गणेश, निरति मतलब रक्षाधिपति, रक्षोधिपति, वेमचित्र ये सब गौरी के आसन हैं। जो पंच प्रेतासना, सप्त प्रेतासना भगवती का शाक्तागमों में वर्णन है, महाकाल संहिता इत्यादि में भी। ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पंच महाप्रेता स्थिता सिंहासनादधः, चाहे गौरिया सिंहासनादधः, ये सब महाकाल संहिता में जो हम लोग कहते हैं वही बात वहां कह रहे हैं। अब नवबौद्धवादी कहते हैं कि मूर्ति पूजा इत्यादि पाखंड है, हम ग्रह इत्यादि की पूजा नहीं करते, जो हम हिंदू जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि की पूजा करते हैं नवग्रहों की, तो कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। भगवान चंड महारोषण भगवती द्वेषवज्री से कहते हैं, श्री चंड महारोषण तंत्र के 12वें पटल के श्लोक 17 से 18 के मध्य देख लें, उसमें क्या कहते हैं, एवं वेणुमयं गंधर्वं साधयत वाल्मीकि मृण्मयं गरुड़ं देवदारुमयां देवान ब्रह्म विष्णु महेश्वरेन्द्र कामदेवादिन एवं सूर्यं चंद्रं मंगलम बुधं बृहस्पतिं शुक्रं शनैश्चरं राहुं केतुं च नवग्रहं। बांस से, मिट्टी से, देवदारू से, जो लकड़ी की प्रतिमा बनती है ना देवदारू में, जो भगवान जगन्नाथ जी इत्यादि विद्यमान है, तो उससे क्या करे, देवताओं की रचना करे। कैसे देवताओं की मूर्ति बनाए, तो ब्रह्मा की बनाए, विष्णु की बनाए, महेश्वर की बनाए, इंद्र की बनाए, कामदेव इत्यादि की बनाए, सूर्य चंद्रमा इत्यादि से लेकर राहु केतु पर्यंत नवग्रहों का पूजन करे। अब नवबौद्ध अम्बेडकरवादी क्या कहते हैं, हम लोग स्वर्ग नरक इत्यादि पर विश्वास नहीं करते, ये सब अंधविश्वास है, हम कोई देवी देवता नहीं होता। भगवान मैत्रेय बुद्ध सारी पुत्र को उपदेश करते हैं। महायानोत्तर तंत्र शास्त्र के कृत्य क्रियाधिकार के श्लोक 34 को देखें, देवानां दिवि दिव्य दुंदुभिरवो यद्दत् स्वकर्मोद्भवो धर्मोदाहरण मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मोद्भवम। देवता स्वर्ग में जो दुंदुभि इत्यादि बजाते हैं, वो दुंदुभि इत्यादि दिव्य स्वर उनको अपने स्वकर्म के प्रभाव से प्राप्त है। भगवान भी कहे ना, यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तो देवताओं को जो स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है उसमें क्या निमित्त है, उनके द्वारा किया गया सत्कर्म ही दिव्य दुंदुभीश्वर आदि के माध्यम से वहां प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे देवता स्वर्ग में दुंदुभी बजाते हैं तो पता चल जाता है कि वह स्वर्ग में इस पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुआ है वह सुख उसे। तो वैसे ही जब आचार्य धर्म का उपदेश करते हैं तो उनका कृत्य ही, धर्म का घोष ही उनके स्वकर्म के कारण प्रकाशित होता रहता है।
जो व्यक्ति अपने गुरु में भक्ति नहीं रखता, अयोग्य है, ऐसे व्यक्ति के समक्ष रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि रहस्य को प्रकाशित करेगा तो ऐसा गुरु शिष्य सब नरक में जाते हैं। तो स्वर्ग का वर्णन कर दिया, देवानां दिव्य दुंदुभिरवो से। अब नरक का कहते हैं, यमदूतस्ततो ग्रस्तः कालपाशवशीकृतः नरकं नीयते पापी यदि बुद्धैरपि रक्षतः यदि कर्मक्षयात् दुःखं भुक्त्वा च लक्षवत्सरं मानुष्यं प्राप्यते जन्म तत्र वज्रेण भेद्यते। श्री चंड महारोषण तंत्र के तंत्रावतार पटल के श्लोक 13 से 14। यमदूतों के द्वारा पकड़ा जाकर वह पापी कालपाश से बंधकर नरक में ले जाया जाता है। साक्षात बुद्ध भी चाहे तो उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद नरक में उस दुख को 1 लाख वर्षों तक भोगने पर जब पाप का कर्म क्षय हो जाता है, उसके बाद यदि वह मनुष्य जन्म में आ भी जाए तो यहाँ भी उसके ऊपर वज्रपात हो जाता है। ये तो बौद्ध स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। भगवान चंड महारोषण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम भगवान चंड महारोषण नहीं है, श्री भागवतानंद गुरु हैं। नवबौद्ध अम्बेडकरवादी क्या कहते हैं, हम ध्यान योग इत्यादि में विश्वास नहीं करते। हिंदू जो विचित्र आकृतियों वाले देवताओं की पूजा करते हैं, हम लोग भगवान हयग्रीव की पूजा करते हैं ना, जो घोड़े का मुख धारण करके भगवान नारायण हयग्रीवावतार धारण किया, तो मजाक उड़ाते हैं नवबौद्ध, कह रहे देखो अंधविश्वास, पाखंडी, विचित्र आकृति वाले देवी देवताओं की पूजा करता है ये लोग। अब क्या है, लोगों ने पूछा भगवान इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक बोधिसत्व बने 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 भटकेंगे, पता नहीं कब बुद्ध बनेंगे, कोई ऐसा शॉर्टकट बताइए कि एक ही जन्म में बुद्धत्व की सिद्धि हो जाए। बोले है, अगर भगवान हयग्रीव की कृपा प्राप्त हो जाए तो उतना जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधे भी तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो श्री गुह्य समाज तंत्र के 13 पटल के श्लोक 98 में कहते हैं, हयग्रीवं महाक्रोधं कल्पदाहमिवोद्भवं दुर्मुखम दुष्ट पदाक्रांतं भावेद योग भावतः। भगवान सर्व तथागत काय वाक्षित वज्राधिपति वज्रधर ने तथागत, जो तथागत उनके पास आए थे, जिसमें 5 प्रधान तथागत आए थे भगवान वज्राधिपति वज्रधर के पास। तथागत अक्षोभ्य वज्र थे, तथागत वैरोचन वज्र थे, तथागत अमितायु वज्र थे, तथागत रत्नकेतु वज्र थे और तथागत अमोघ सिद्धि वज्र थे। इन्होंने कहा कुछ शॉर्टकट बताइए, तो भगवान सर्व तथागत काय वाक्षित वज्राधिपति वज्रधर ने कहा कि हयग्रीव भगवान का तुम अगर ध्यान इत्यादि करोगे योग मार्ग से इस स्वरूप में, तो तुमको इसी जन्म में बिना बार बार जन्म लिए बुद्धत्व की संसिद्धि हो जाएगी। अब ये लोग कहते हैं नवबौद्ध अम्बेडकरवादी कि हम लोग पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं करते, देवताओं की पूजा हवन आदि पाखंड है, जो भूत और भविष्य इत्यादि की बात बताते हैं ज्योतिषी वो भी पाखंड है। ये सब बोल रहे हैं ना आजकल के नवबौद्ध अम्बेडकरवादी। ऐसा नहीं, कृष्ण यमारी तंत्र जिसका हमने भी वर्णन किया, श्री कृष्ण यमारी तंत्र में 17 पटल में 15वां 16वां श्लोक देखें, दुष्ट मैत्री सदा त्याज्या धर्मं नैव प्रमाणयेत् श्राद्ध सत्वं नवेवं चेत् समयान् सेवयेत् सदा स्त्रीणां प्रज्ञा स्वभावानां दूषणात् दोष एव च भिक्षां नैव भ्रमेद् योगी योगं नैव विवर्जयेत्। जो हमारे मत का अनुयायी है, भगवान मैत्री बुद्ध को उपदेश करते हुए कृष्ण यमारी कहते हैं कि योगी को चाहिए कि दुष्टों से मित्रता करना छोड़ दे, अधर्म को प्रमाण न माने, उसका आचरण न करे, श्रद्धायुक्त कर्म से वंचित न रहे, समयानुसार इंद्रियों का संयमन करे, स्त्री विद्वान आदि की निंदा न करे, भिक्षा मांगने के लिए केवल पेट पालने के लिए भ्रमण न करे, योगाभ्यास भी करता रहे। और जो भविष्य इत्यादि की बात है, जो आजकल हम लोग कहते हैं ना, जो बागेश्वर धाम पर्चा सिद्धि लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग नख दर्पण करते हैं, कुछ लोग चिमनी दर्पण करते हैं, कुछ लोग ऐनक में कज्जल दर्पण इत्यादि के माध्यम से बताते हैं। बोले प्रतिसेनावतार तंत्र में 8 तत्वों का वर्णन है जहां से भविष्य इत्यादि की घटनाओं को, भूत इत्यादि घटनाओं को देखा जा सकता है। क्या क्या है, आईना, दर्पण, खड्ग तलवार में चमकती है, उसमें अंगूठे में, दीपक में, चंद्रमा में, सूर्य में, जल कुंड में, नेत्र में, जल में, कुंड में और नेत्र में, इन 8 स्थानों पर किया जा सकता है भविष्य आदि का दर्शन। क्या कहते हैं, प्रतिसेनाम यथादर्शे कुमारी पश्येद वस्तुजाम अतीतानागतं धर्मं तत्वयोग्यं वरे तथा। जैसे प्रतिसेना इत्यादि का आश्रय लेकर कुमारी कन्या, वो 10 साल से कम बच्चों को दिखलाते हैं वो सब अंगूठे इत्यादि में, तो कुमारी कन्या जैसे प्रतिसेना का माध्यम लेकर इधर उधर की अज्ञात घटनाओं को भी देख लेती है, वैसे आकाश निर्लेप अंबर में योगीजन अपने धर्म के माध्यम से अतीतानागत तत्वों का दर्शन त्रिकालक दृष्टि से कर लेते हैं। ऐसा कालचक्र तंत्र के षडंग योग प्रकरण के श्लोक 6 में कहते हैं। दलाई लामा कालचक्र तंत्र के विस्तार में बहुत लगे हैं, बोधगया में कालचक्र द्वार भी बनवा रखा है उन्होंने, दलाई लामा ने। अब कहा पुनर्जन्म को जो लोग बौद्ध आजकल नहीं मान रहे हैं उनके लिए खंडन करता हूं। कालचक्र तंत्र के मल प्रकरण में जो नरोत्तम पाद ने जो लिखा है सेकोदेष्टिका, उसके आधार पर जो श्लोक 11-12 का करते हैं व्याख्यान, दुखाद धातु क्षय पुनशाम क्षयान मृत्युर्ति स्मृतः मृत्यो पुनर्भवस्तेषाम भवान मृत्युश्च्युति पुनः। दुख से धातु क्षय से मृत्यु होती है, मृत्यु से पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के बाद फिर मृत्यु होती है, ऐसे वह जीव भटकता ही रहता है। तो हम लोग जो वेदोक्त मार्ग में
हवन, जप, मंत्र जप, दीक्षा इत्यादि, गुरु दीक्षा इत्यादि देते हैं। अवैदिक मार्ग में भी उसी की नकल करके ये सब भी चले हैं। सर्वेषाम नाम पूर्वम प्रणवम देयम, नाम से पहले प्रणव लगाओ। अर्चने सर्वकर्मणि नमोमते नामनो भवति, भगवान के नाम के आगे नमस्कार पूर्वक गणेशाय नमः, शिवाय नमः, दुर्गाय नमः, विष्णवे नमः, ये सब लगे। और प्रत्येकं कर्मणि पुष्ट्यादो स्वाहाम तो वेदितव्य इति, कालचक्र तंत्र के दीक्षा प्रकरण में कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना गणपतये नमः स्वाहा इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, तो देवता नाम स्वाहाकार और उससे पहले प्रणव लगा दे। ये जो हमारा जो वैदिक विधान है उसी की नकल करके तो ये सब आगे बढ़े ना, अपना कहाँ से लाएंगे। ये सब कालचक्र तंत्र के दीक्षा प्रकरण में देखा जा सकता है। अब आजकल के नवबौद्ध कहते हैं कि सनातन धर्म में केवल शूद्र हैं और ये सब दलित व्यवस्था बना दिया। दलित शब्द तो नहीं आया कहीं शास्त्रों में वैसे इस संदर्भ में, लेकिन शूद्र इत्यादि के साथ भेदभाव है, ऊंच नीच है। बौद्धों के यहाँ अपने है, ब्राह्मणी क्षत्रिणी वैश्या शूद्री चात्यंत विस्तरा कायस्थी राजपुत्री च शिष्टनी करौत्तनी, ऐसे करके वणिजनी वारणी वेश्या च तरणी चर्मकारिणी कुलत्रिणी हरित्रिणी डोम्बी चांडाली सवर्णी तथा धोबिनी सौंडिनी गंधवारिणी कर्मकारिणी नापिनी नटिनी कंसकारिणी स्वर्णकारिणी कैवर्ती केवट खटकी कुंडकारिणी चापी मालिनी कापालिनी शंखिनी च वरुणी च केमालिनी गोपाली कांडकारी च कोचिनी च शिलाकुटी थपतिनी केशकारी च सर्वजाति समावृता। श्रीचंड महारोषण तंत्र के स्वरूप पटल के श्लोक 4 से 9 तक देख लें तो लगभग सभी जातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कुछ प्रधान जातियों का वर्णन भी यहाँ पर, सुनार लोहार चर्मकार इत्यादि, धोबी नाई माली रंगरेज कायस्थ राजपूत, ये सब करके चांडाल, सबका वर्णन यहाँ पर श्रीचंड महारोषण तंत्र में जातिगत रूप में कर दिया। अब आजकल जो नवबौद्ध अम्बेडकरवादी हैं वो सब क्या कहते हैं, धर्म कुछ नहीं है, धर्म काल्पनिक है। वो मार्क्सवाद के चक्कर में ना मार्क्स को ही इन्होंने समझा ना बुद्ध को ही समझा, और दोनों का आश्रय लेकर आरोप हम लोग पर लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, धर्म को काल्पनिक बताने वाले लोगों के खंडन में भगवान मैत्रेय बुद्ध कहते हैं महायानोत्तर तंत्र शास्त्र के कृत्य क्रियाधिकार के श्लोक 41 में, यथा सूक्ष्मान शब्दान अनुभवति न श्रोत्र विकलो न दिव्य श्रोत्रेपि श्रवण पथमायान्ति निखिलम तथा धर्म सूक्ष्म परम निपुण ज्ञान विषय पर्याप्त्येकेषां तु श्रवण पथम अक्लिष्ट मनुषाम। कान खराब हो जाए तो आप शब्दों को नहीं सुन सकते, कोई अगर धीरे बोले सूक्ष्मता से बोले तो नहीं सुन सकते, और कान अगर दिव्य भी हो जाए तो केवल कान से ही आप सब काम भी नहीं कर सकते। लौकिक कान यदि खराब हो जाए तो कोई धीरे बोले तो नहीं सुन सकते, और कान में अत्यंत दिव्यता आ जाए तो कान से देखना, कान से चलना, कान से बोलना भी संभव नहीं हो जाता। मतलब कान अपना ही काम करेगा, कान श्रवण शक्ति को, शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करेगा, रूप रस गंध आदि को ग्रहण वह नहीं करेगा, उसमें अन्य इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही केवल एक गुण हो जाने से कोई धर्म को नहीं समझ जाता, धर्म के लिए विविध गुणों की आवश्यकता पड़ती है। तथा धर्म सूक्ष्म परम निपुण ज्ञान विषय, इसलिए धर्म को समझना परम निपुणता का, ज्ञान का विषय है। बाकी सामान्य दृष्टि से किसी में कोई एक गुण हो जाए, एक विषय का विद्वान हो जाए तो वह धर्म के विषय में संपूर्णता से समझ जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और धम्मपद में जो बौद्धों का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, धम्मपद के बालवग्गों के श्लोक 5-6 में कहते हैं, यावत जीवम पिचे बालो पंडितम पायुरुपासते नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपर समझथा मुहूर्तमपि चे विंचु पंडितं पयुरुपासते क्षिप्पम धम्मं विजानाति जिह्वा सुपर समझथा। कोई मूर्ख व्यक्ति चाहे जिंदगी भर विद्वानों की संगति में रहे, वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता। जैसे चम्मच जो है कड़छी दाल में डूबी रहे चाहे जिंदगी भर, वह दाल के स्वाद को ग्रहण नहीं कर सकती। और कोई प्रज्ञाशील व्यक्ति, कोई बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त के लिए भी, आधे पौने 1 घंटे के लिए भी पंडितों की संगति में रह जाए तो वह धर्म के रहस्य को जान सकता है। जैसे जिह्वा में थोड़ा सा भी दाल आप स्पर्श कर दे तो जिह्वा उसके स्वाद को ग्रहण कर लेती है, और कड़छी चम्मच चाहे जिंदगी भर डूबी रहे दाल में, वह उसके तत्व को नहीं समझ सकती।